ओके, iQOO Gen9 के ऊपर एंड्रॉइड 15 अपडेट को आपको कैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड सारा सब कुछ दिखा देता हूँ। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। ओके देखो, इस बार एंड्रॉइड 15 के अंदर जो मेरे को लगता है मेन चेंज लगा है मेरे को इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर है। अगर आप इस कैप्चर वाले ऑप्शन को ऑन करते हो तो सारे पुराने ही ऑप्शन आपके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। लगभग वही लॉन्ग स्क्रीनशॉट का, रिकॉर्ड एनिमेशन का, इवन एक और ऑप्शन मिल जाता है लाइक यहाँ पर कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट का। तो आप स्पेसिफिक किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। बट ये तो सारे पुराने ऑप्शन हो गए, बट इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑप्शन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली अगर आपने सपोज कोई भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर किया, कैप्चर वगैरह करने के बाद अगर आपने उसको नॉर्मली ऐसे ओपन किया तो ओपन करने को तो आपको सारे एडिट वाले फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहे तो उसी स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, इवन कुछ मोजाइक ऐड कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें अगर आपको यहाँ पर इरेज करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, इरेज वगैरह। साथ साथ अगर आपको कोई भी, अगर उसी स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ भी शेप में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे रेक्टेंगल शेप में लेना है, सर्कुलर शेप में लेना है, या फिर कोई भी दूसरे शेप में लेना है, काफ़ी सारे शेप है यहाँ पर, तो उसी शेप में आप उस स्क्रीनशॉट को कैप्चर यहाँ पर कर सकते हो। इवन इतना नहीं, उसी स्क्रीनशॉट वाले सेक्शन के अंदर आप कुछ भी शेप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी मेंशन करके टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो वहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इवन उस टेक्स्ट का आप कलर, डिज़ाइन सब कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो अपने मुताबिक। साथ अगर आप जो है एडिट वाले सेक्शन के अंदर रह के एकदम लास्ट में चेकआउट करते हो तो वहाँ पर आपको एक एडवांस एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है कि वही स्क्रीनशॉट आपके डायरेक्ट एल्बम वाले सेक्शन के अंदर ओपन हो जाएगा। एंड वहाँ पर भी आप चाहे तो और एक्स्ट्रा एडिट कर सकते हो। साइज जैसे कि उसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना है, घटाना है, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना है, सब कुछ आप वहाँ से कर सकते हो। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन है, एक एक करके दिखाना गया है तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपडेट करके आप भी यहाँ पर देख लेना। ऑप्शन के भी यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि सपोज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह चेकआउट करो बट आपको पता नहीं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल कहाँ पे है। कुछ टेंशन की बात नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्क्रीनशॉट एडिट सेक्शन को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद वहाँ पर लास्ट में आपको एक गूगल लेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल ट्रांसलेटर जैसा व्यू ओपन होगा, बट वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे छोटे आइकन में बना रहता है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका गूगल सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट ना आपका फ़ोन गूगल पे सर्च करके बता देता है कि भाई वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, बस उस एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से। इवन सपोज अगर आप ना बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो बट आपने सपोज कुछ ऐसा आर्टिकल पढ़ो उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो एंड यहाँ पर आप एडिट वाले सेक्शन के अंदर जाके एकदम लास्ट में गूगल लेंस के ऊपर क्लिक कर दो। ऑप्शन मिल जाता है गूगल लेंस का, उसके ऊपर क्लिक करने से तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को यहाँ पर वो ट्रांसलेट कर देते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कोई भी आर्टिकल को रीड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसे। इवन एक और चीज़ है, कोई भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वहाँ पर ना आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको डिलीट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, पर सेव भी कर सकते हो। अलग से उन्होंने ऊपर ऑप्शन भी दे दिए इन तीनों तो ऐसे यूजफुल फंक्शन भी इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है सिर्फ एक इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर। इवन इतना तो मैंने आपको बस इस कैप्चर का बताया, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी सेक्शन बाकी है, वो आपको बताया तो दिखा देता हूँ एक्चुअली। अगर अभी मैं नॉर्मली एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाओगे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन वहाँ पर मिल जाते हैं। पहले तो सिर्फ प्ले पॉज का बटन था, बट अभी आपको एक एडिट पेन का भी बटन मिल जाता है। इसका यूज करके आप उसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ भी ड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि भाई अगर आपको सपोज किसी को भी कुछ भी बताना है यहाँ पर हो तो डायरेक्टली आप ऐसे ड्रॉ वगैरह करके बता सकते हो। इवन वहाँ पर जो पेन का आइकन बना रहता है ना, वहाँ पर क्लिक करने से आपको वहाँ पर एक शेप का भी बटन मिल जाता है, इवन कलर वगैरह चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। इतना नहीं, आपको एक अलग से माइक का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे लाइक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के टाइम आपको खुद का ऑडियो देना है तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हो। इवन सही से अगर आपको सिस्टम ऑडियो को भी यहाँ पर ऐड ऑन करना है, सिस्टम ऑडियो का भी साउंड वहाँ पर ऐड ऑन होना चाहिए, तो आप वहाँ पर सिस्टम ऑडियो को भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। पहले एक्चुअली में ये ऑप्शन ना सेटिंग के अंदर थे, बट अभी फंटोचस 15 के अंदर इन्होंने इसको बाहर ही ऐड कर दिया, तो भाई बहुत ईजी टू यूज़ हो चुका है। आप इजीली माइक का भी ऑडियो दे सकते हो, इजीली सिस्टम ऑडियो को भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस कैप्चर वाले सेक्शन के अंदर लगभग जो चेंजेस थे मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट चेंज के ऊपर मैं मूव ऑन करता हूँ। नेक्स्ट जो चेंज है बेसिकली इस स्मार्ट साइड बार वाले सेक्शन के अंदर है। वहाँ पर एक ऑप्शन ऐड ऑन इन्होंने किया है जिसका नाम है यहाँ पर स्क्रीन ट्रांसलेटर। तो आप सपोज कोई भी आर्टिकल यहाँ पर रीड करो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, सिंपली स्मार्ट साइड पर ओपन करो, स्क्रीन ट्रांसलेटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, आर्टिकल का जो लैंग्वेज है खुद ब खुद यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर कोई बंदा आर्टिकल वगैरह पढ़ता है ना भाई, उसके लिए बहुत यूजफुल फंक्शन है। ठीक है, इवन अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ जो मेरे को बेसिकली क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिला है भाई। नॉर्मली अभी अगर आप कोई भी मतलब अलार्म वगैरह सेट करने जाएंगे क्लॉक एप्लीकेशन के थ्रू, तो आपको सबसे पहले तो नीचे की ओर भी दिखाएगा कि भाई जो नेक्स्ट अलार्म है कितने टाइम बाद बजेगा, बट उसको ऊपर की ओर भी वो शो करेगा कि भाई नेक्स्ट अलार्म कितने टाइम बाद हो
मतलब अलार्म यहाँ पर काम करेगा फिर बजेगा। तो बेसिकली यही सीन है कि एक माइनर सा चेंज है, आपको ये दोनों जगह पे ये दिखा देता है। पहले बस FundaJOS 14 के अंदर जो नीचे की ओर ही दिखाता था, बट अभी 2 जगह पे दिखाता है। इवन इस इतना नहीं, और अब यहाँ पर टाइमर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी क्लॉक के जो यहाँ पर जो क्लॉक है ना, जब भी इसको एज ए टाइमर वाइज सब सेट करेंगे तो आपको एक बहुत बढ़िया वाइब्रेशन एंड बहुत बढ़िया साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई रियल क्लॉक के अंदर मैं टाइमर वगैरह सेट कर रहा हूँ। इवन रनिंग के टाइम आप इसका बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं टाइमर वगैरह सेट कर। बाकी जो ऑप्शंस वगैरह वो सेम ही है, लाइक जो स्टॉप वॉच के फंक्शंस वगैरह वो आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। बट एक छोटा सा चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई FundaJOS 15 के अंदर जो बटन्स वगैरह है थोड़े से यूनिक तरीके से डायनेमिक इफेक्ट्स इसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिए। जैसे कि कोई भी ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करेंगे तो हल्का सा आपको 3D इफेक्ट भी अपने देखने को मिल जाता है। तो ये सारे सारे छोटे छोटे चीज़ें भी जब आप FundaJOS 15 को यूज़ करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो आपको भी अपन नोटिस होगा। एनीवेज अभी मैं इवन इतना ही नहीं, इन्होंने क्लॉक के दो ना नए विजिट भी ऐड कर दिए जो लगभग ओरिजिन ओएस जैसे आपके ऊपर देखने को मिल जाते हैं, जो आप विजिट वाले सेक्शन के अंदर जाके ना यहाँ पर आराम से ऐड ऑन भी कर सकते हो, जिसका लुक एंड डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट चेंज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको बेसिकली वो फ़ोन एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। सिंपली फ़ोन एप्लीकेशन ओपन करो, उसके सेटिंग में जाके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉलर बैकग्राउंड का। भाई वहाँ पर जाके आप नए नए कॉलिंग बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, जो इन्होंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कुछ ऐड कर दिया। बाकी उसके अलावा चाहे तो आप अपने प्रोफाइल पिक को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। बेसिकली जो कॉलर बैकग्राउंड का फंक्शन है ना, इसको यूज़ करके देखना, बहुत बढ़िया इस बार काम करे ये चीज़। ऐसा अगर मैं कुछ नेक्स्ट AI वाले चेंजेस की भी बात करूँ तो आपको बेसिकली एल्बम के अंदर ही देखने को मिल रहा है। अगर आपको सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी फोटो से कोई भी ऑब्जेक्ट को हटाना है तो भाई अभी एक AI रिमूवर का ऑप्शन आ चुका है एल्बम के अंदर। एडिट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से वो मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको हटाना है उसके ऊपर बस ऐसे क्लिक करना है, मतलब मार्कआउट वगैरह कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट हट जाएगा AI के थ्रू। इवन अगर आपके पास कोई भी पुराना फोटो है उसके अंदर आपको थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव करना है तो भाई AI एनहेंसर का भी ऑप्शन आ चुका है। आप डायरेक्टली एल्बम के थ्रू ही उसी फोटो का जो है क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ AI वाले फंक्शन है और भी ऐड हुए जो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। ठीक, इसके अलावा मेनली आपको ना यहाँ पर जो है फ़ोल्डर रिलेटेड और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स मिल जाते हैं, मतलब छोटे-मोटे, जैसे कि अगर आप चाहे तो मल्टीपल फ़ोल्डर को चूज़ करके ऐसे कोई भी न्यू फ़ोल्डर यहाँ पर अपने होम पेज के अंदर ही क्रिएट कर सकते हो। पहले हमको क्या करना था, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था फ़ोल्डर वगैरह बनाने के लिए, बट अभी ऐसे क्रिएट फ़ोल्डर का अलग ऑप्शन मिल जाता है। इवन जब भी आप कोई मतलब एप्लीकेशन को एक विंडो से दूसरी विंडो में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर आइकन्स वगैरह बना आता है ऐसे सर्कुलर एनिमेशन टाइप। बाकी इसके अलावा आपको एनलार्ज फ़ोल्डर का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो कोई भी फ़ोल्डर को आप चाहे तो ईज़िली यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ से एंड यहाँ पर एप्लीकेशन ना वगैरह इन्होंने ओपन एक कर बढ़िया सकते चेंज हो। किया लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर, जिसके लिए नॉर्मली आपको सेटिंग में जाना है, लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर रहना है, तो वहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर को कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप चाहे तो खुद ब खुद AOD वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा वॉलपेपर के अंदर जो भी फोटो वगैरह है ना, उसके अंदर नॉर्मली ऐसे भाई आप आके जूम इन जूम आउट यहाँ पर कर सकते हो। इवन इसके अलावा आप इसके अंदर और भी थोड़े टाइमर वगैरह के कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। स्पेशल चीज़ जो है यहाँ पर आप ब्लर इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि आपके होम स्क्रीन के अंदर भी वो ब्लर इफेक्ट्स यहाँ पर वॉलपेपर के ऊपर नोटिस होगा। एंड बेसिकली इस स्पेसिफिक ऑप्शन के अंदर काफ़ी और भी ऑप्शन है, जिसके लिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी हम अभी नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं। कुछ स्पेशल चेंज आपको दिखा के लिए मिनी विंडो एंड स्प्लिट स्क्रीन को लेके, अगर आप सपोज कोई भी पेज पे हो एंड उसके ऊपर ऐसे होल्ड एंड प्रेस करोगे ना, पेज को ऐसे राइट को स्वाइप करोगे तो आपको वो पेज मिनी विंडो में ओपन होता दिखेगा। मतलब ऐसा आप उसको मतलब उसको आप ऐसे ना मिनी विंडो में ओपन कर सकते हो। इवन आप सपोज कोई भी पेज के अंदर हो है, उसके ऊपर फिर से होल्ड एंड प्रेस करते हो, उसको लेफ्ट को स्वाइप करते हो तो वो स्क्रीन आप ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में भी ओपन कर सकते हो। कुछ यूजफुल चेंजेस भी आपके यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़े बहुत सिक्रेटिव है, आपको इसका यूज सीखना पड़ेगा मे बी यहाँ पर। अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ, कुछ नए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि एक लाइव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो आपको डाउनलोड करके यूज करना पड़ेगा। दो नए डिफॉल्ट इन्होंने ऐड किए, जिसके अंदर अगर आप नॉर्मली चाहो तो काफी सारे कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। ठीक, तो नॉर्मली अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर भी कुछ कस्टमाइज वगैरह करना है, लाइक टाइमर के फॉन्ट्स वगैरह हो गए, उसके कलर वगैरह चेंज करने हैं, कुछ भी एडिट करने हैं, तो कर सकते हो इस बार। ठीक, इवन अगर मैं यहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करूँ, जो 4 नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, बेसिकली क्या है, अगर आप ना इस बार लॉक स्क्रीन के अंदर भी ऐसे फिंगरप्रिंट लगाओगे तो डायरेक्टली होम स्क्रीन तक वो एनिमेशन आपको प्रॉपर्ली दिखेंगे। एंड जो 4 नए फिंगरप्रिंट एनिमेशन है मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये चारों नए एनिमेशन इन्होंने ऐड किया फिंगरप्रिंट वाले। साथ जो सेटिंग के आइकन्स वगैरह हुए ना इस बार एंड्रॉइड 15 के अंदर, वो लगभग उसका लुक एंड डिजाइन थोड़ा बहुत ओरिजिन ओएस जैसा आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ, पूरा ही ओरिजिन ओएस जैसा देखने को मिल जाता है। इवन अगर मैं नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो जो नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पर आइकन्स के शेप्स वगैरह थोड़े से इन्होंने चेंज किए, थोड़ा सा स्क्वायरिश शेप इन्होंने ऐड किया इस बार।
ऐसे जो UI कलर वाला सेक्शन रहता है ना, वहाँ पर जो पहला कलर रहता है उसके अंदर थोड़े से इन्होंने चेंज किया। अगर आप पुराने या नए डिज़ाइन को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा यहाँ पे। इतना नहीं, इन्होंने एक बार भाई होम स्क्रीन वाले सेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि भाई जो एप्लीकेशन का आइकन के शेप्स वगैरह होते हैं उसको तो थोड़े बहुत आप चाहे तो कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। ऐसे राउंड में रखना है, रेक्टेंगल करना है, तो शेप्स वगैरह थोड़े उसके अंदर थोड़े से लाइक शेप्स के अंदर थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह भी रखना है, तो सारा सब कुछ आप यहाँ से ही कर सकते हो। इवन अगर ना इस बार आप एंड्रॉइड 15 के एनिमेशंस को देखेंगे, लाइक जो एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है, पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फास्ट रखा है। लाइक जो एनिमेशन वगैरह है, आप मतलब जब वो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड 15 का अपडेट करेंगे, मे बी आपको एनिमेशन देख के मजा आएगा इस बार, ठीक है। इवन अगर ना मैं यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड की बात करूँ तो भाई एक अल्ट्रा गेम मोड वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी ऑप्शनल चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी गेम को ओपन करते हो, आपको नॉर्मली तो भाई साइट से गेमिंग साइड बार देखने को मिल जाती, बट इस बार गेमिंग साइड बार का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। आप चाहे तो गेमिंग साइड बार के अंदर मतलब मेन्यू विंडो में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को तो ओपन कर सकते हो। इवन आपको अलग से डेटा वाईफाई कनेक्शन का सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप कोई भी गेम का रिफ्रेश रेट ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। गेम का नहीं, मतलब स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट होता है 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, तो रिफ्रेश रेट को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। इवन टच स्क्रीन सैम्पलिंग जो रेट होता है उसको भी आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी नीचे वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है दूसरे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपको स्पोर्ट मोड ऑन रखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है मेन्यू विंडो में आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हो। तो एक गेम साइड बार वाले सेक्शन के अंदर या फिर जो अल्ट्रा गेम मोड वाला सेक्शन है, उसी एक सेक्शन के अंदर काफ़ी बिग बिग चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं इसी फंटाजोस 15 के अंदर। तो आप इनका बढ़िया तरीके से यूज़ करते हो, स्पेशली जो बंदे गेम खेलते हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। इवन ना अभी कुछ चेंजेस आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये हाई रेंज वाले फोन्स के अंदर ऐड। अगर आपको ये चेंजेस आपके फ़ोन के अंदर नहीं दिखते तो Vivo iQOO को एक फीडबैक दे देना इसके रिलेटेड, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आपको नहीं मिल रहा है, बेसिकली काफ़ी सारे ना नए इन्होंने जो है थीम ऐड किए हैं। थीम वाले सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे नए स्टैटिक वॉलपेपर्स ऐड किए। अगर आपको ऐसे थीम एंड वॉलपेपर्स नहीं मिलते तो एक फीडबैक दे देना। इवन कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, मैं आपको बताया। तो सिस्टम नेविगेशन वाले सेक्शन के अंदर इन्होंने सर्कल टू सर्च वाला भी एक ऑप्शन ऐड कर दिया, जो आपको वहाँ पर जाके इनेबल करना है नेविगेशन वाले सिस्टम नेविगेशन वाले सेक्शन के अंदर जाके। तो इसका यूज़ में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सपोज आपको कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह सर्च करना है तो होम बार के ऊपर ऐसे होल्ड एंड प्रेस करने से सर्कल टू सर्च वाला विंडो ऑन हो जाता है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लाइक सर्कल बनाओगे तो आप डायरेक्टली उस ऑप्शन को ऐसे गूगल पे सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है बैटरी वाले सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है, ये भाई यहाँ पे स्लीप स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रात को सो जाते हो, फ़ोन को यूज़ नहीं करते हो, बट देखना सुबह उठ के 3-4% फ़ोन का बैटरी ड्रॉप हो जाता है। तो बेसिकली इस ऑप्शन को ऑन कर देना तो वो जो झंझट है बैटरी ड्रॉप का थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। इवन एक और लास्ट ऑप्शन है, अगर आपको नहीं मिलता तो फीडबैक ज़रूर देना। बेसिकली जो है अगर आप चाहे तो एल्बम के अंदर जाके कोई भी फोटो से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड एंड प्रेस करके ना कट आउट भी कर सकते हो। इवन चाहे तो उसको शेयर कर लो, कॉपी कर लो अपने एल्बम के अंदर, उसको चाहे तो सेव भी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये iOS के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता था पहले, बहुत पहले से ही, बट अभी Vivo एंड iQOO के फ़ोन्स के अंदर भी ऑप्शन उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो लगभग जो जो चेंजेस दिखाने लायक थे मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ यार वीडियो के अंदर कहने का नहीं। वीडियो खत्म करते, पसंद तो लाइक शेयर, चैनल पे ने सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।